हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले बड़ों को प्यार भी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 8:30 बजे से। तो आज मेरा प्रोग्राम बन चुका है रोडू को जाने का। तो आज मेरी पूरी फैमिली जा रही है रोडू। तो टीर वाले अंकल जी वगैरह भी साथ में जाएंगे। तो आज हमने कुछ शादी की शॉपिंग भी करनी है और कुछ बच्चों को मेले वगैरह का एंजॉय भी करवाना है। ये देखो जी, अभी भी बिल्कुल रेडी है और बड़े भाई का दूध भी पहुंच चुका है जो मुझे रोडू पहुंचाना है। तो ये भी चल पड़े हैं अपने स्प्रे वगैरह करने। तो उमा वगैरह भी आती होगी, अंशी चला गई है आगे। तो फाइनली हम भी चल पड़े हैं आज अब रोडू की ओर। तो अब हम भी पहुंच चुके हैं कैंची पे। तो हम कर रहे हैं अंकल जी का वेट। ये देखो जी, अंकल जी भी पार से शॉर्ट रास्ते में चले हैं। ये अपने बगीचे गए थे कुछ सेब वगैरह देखने, तो इस तरह से चले हैं ऊपर से। तो देखो जी, टाइसन भी हमारे साथ ही चला रहता है। तो अंकल जी भी पहुंच चुके हैं फाइनली। ये देखो जी, हमारी गाड़ी में लड़ी है मिट्टी। तो अब हमारा सफ़र भी पहुंच चुका है पुजाली से थोड़ा पहले। तो हम थोड़ी देर में अब पुजाली भी पहुंचने वाले हैं। तो कुछ आज मेरी गाड़ी का वाइपर ख़राब हो गया है, जिसके कारण मैं इसे अब शीशे साफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो जी, आँख से कुछ व्यू। तो थोड़ी देर में हम पुजाली भी पहुंच जाएंगे। तो हम मिलेंगे अब आपसे सीधा रोडू में। और हम फाइनली रोडू में पहुंच चुके हैं। तो अंकल जी ने जाना है हॉस्पिटल। तो आरती आ रही है अंकल जी को चेक वगैरह कराने, क्योंकि उनके सिर में थोड़ी सी दर्द हो रही है। तो देखते हैं अब क्या बोलते हैं। तो फाइनली हम भी देखो जी पहुंच चुके हैं रोडू बाज़ार में। तो हम भी पहुंच चुके हैं फाइनली अब समाला स्टेडियम में, जहां इस साल हमारा रोडू मेला हुआ था। तो हम मेले के बाद ही आए हैं, क्योंकि हमारे पास उस टाइम तो समय नहीं था जब मेला था। तो हम अपना जो घर के खेत के काम है तो उसमें बिज़ी थे। तो अब आए हैं हम आज यहाँ, थोड़ा सा बच्चों का एंजॉय भी करवाएंगे और कुछ जो हमने सामान वगैरह ख़रीदना है तो उसे भी लेंगे। ये देखो जी, कुछ इस तरह मेला में हमारे जो झूले वगैरह हैं तो बहुत सारे हैं। तो एक ही ग्राउंड में सब कुछ है इस साल। तो जिस व्यक्ति ने जो भी सामान लेना है तो हर सामान एक ही ग्राउंड में अवेलेबल है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारे रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट भी है। और ये देखो जी, जो कि रेत पे चलता है जहाज़, आज हमारी देवभूमि हिमाचल की मिट्टी पे भी चल रहा है। तो ये देखो जी, कुछ इससे ढक के रखा है। अभी इसके ऊपर जो कालीन वगैरह डाली है बैठने को, अभी ढक के रखा है। तो थोड़ी देर में देखो जी किस तरह से अब वो त्रिपाल वगैरह हटा दिया है और जो कालीन वगैरह बैठने का। तो ये देखो जी, लोग फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। और थोड़ी देर में हमें इस झूले में बैठेंगे, क्योंकि अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ। हम जल्दी ही पहुंच चुके हैं रोडू में। तो कर रहे हैं हम झूले का स्टार्ट होने का इंतज़ार। तो उमा और अंशी भी जाएंगे सामान खरीदने। ये देखो जी, मसाले वगैरह जो भी हमारे होते हैं तो मसालों की पैकिंग भी है यहाँ पे। और कुछ किलो वगैरह सब कुछ, पर्स पुर्स जो भी लेने हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो अभी सुबह का टाइम है, ज़्यादा चहल पहल भी नहीं है अभी तो, क्योंकि थोड़ी देर में जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो चहल पहल भी शुरू होती रहेगी यहाँ पे। ये देखो जी, रोडू मेले में बिल्कुल मिठाइयाँ सुबह सुबह ही तैयार हो रही, ताज़ा ताज़ा। ये देखो जी, कुछ एक ही ग्राउंड में हर तरह का सामान अवेलेबल है यहाँ पे। ब्लैंकेट्स वगैरह जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा सब सामान अवेलेबल है। तो आप भी आओ रोडू मेले में और यहाँ से कुछ सामान ले जाओ। ये देखो जी, कॉस्मेटिक आइटम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो सुबह सुबह अभी दुकान खोलने का टाइम हुआ है। ये देखो जी, काफ़ी अच्छी बास्केट वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे, जो हमारी ट्रेडिशनल हमारी छतरी होती है। तो ये देखो जी, और यहाँ पे सूट वगैरह भी हर सामान अवेलेबल है। और ये देखो जी, ब्लैंकेट्स वगैरह भी। ये देखो जी, रोडू मेले की कुछ इस तरह से बाज़ार में काफ़ी अच्छे अच्छे शूज़ हैं बच्चों के, सबके बड़ों के। तो कुछ इस तरह से है यहाँ पे रौनक।
ये देखो जी बच्चों के लिए वॉच वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे भी। ये देखो जी लोग अब अपने शॉपिंग कर रहे हैं जो सामान लेना है। ये देखो जी मोबाइल के कवर वगैरह भी फुल अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो जी कोई शॉल सूट वगैरह जो पहाड़ी ट्रेडिशनल होते हैं हमारे, तो ये देखो जी स्टॉल वगैरह जो है कुछ इस तरह से। ये भी मेले की बिल्कुल रेडी है। तो इस साइड को है हमारे शूज़ वगैरह जो मिठाइयाँ वगैरह की दुकानें। तो यहाँ पे मुझे मिले हैं तुंग स्वयं सहायता समूह बशला, जो ग्राम पंचायत बशला से है। तो ये हमारी भांजी है, तो इनकी टीम यहाँ पे मेले में पूरी सेवाएं दे रहे हैं लोगों के लिए। जो हमारा ट्रेडिशनल घी सिड्डू और परोठे वगैरह और पेस्ट्री वगैरह कुछ, तो इस तरह से इनका यहाँ पे स्टॉल लगा है तुंग स्वयं सहायता समूह बशला का। तो हम भी यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं तो क्या होगा, जो भी होगा तो वगैरह का वेट करें, तो उसके बाद करते हैं हम शुरू। तो अब तो ब्रेकफास्ट कर चुका था, तो इसने अपने पेस्ट्री का ऑर्डर दे दिया है। तो हम जो अपने लोकल आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी भी अपनी पेस्ट्री का एंजॉय कर रहा है और मैं अपने ट्रेडिशनल घी और सिड्डू का एंजॉय कर रहा हूँ। तो वैसे तो हमारे घर में भी बनते हैं, पर अपने को सपोर्ट करने का तो बात ही कुछ और होती है, जो अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो ये देखो जी हमारा स्टफिंग वाला जो इसमें है, तो बंगजीदी की स्टफिंग है, तो कुछ नमकीन कुछ मीठे बने थे। तो इस तरह से हमारा चला हुआ था ब्रेकफास्ट, तो बहुत ही अच्छे बने थे ये। तो फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। तो ये है हमारी बंगी वगैरह जो रिश्तेदार है, तो ये इन्होंने अपना जो स्टॉल था, तो हमने यहाँ पे सिड्डू वगैरह लिए है, पहाड़ी ट्रेडिशनल डिश जो हमने ब्रेकफास्ट में ली है। तो उमा वगैरह ने तो नहीं ली क्योंकि वो अभी बिजी है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं भी कुछ टारगेट पे निशाना मारने की कोशिश कर रहा था, और पहला निशाना मेरा बिल्कुल करेक्ट लगा और बाकी 2-3 निशाने तो हवा में ही उड़ गए। तो मैंने जीता है एक बिस्किट। तो चलो कोई बात नहीं, पर निशाना तो मेरा एक ही ठीक लगा है। वैसे तो मैंने आज पहली बारी गन उठाई है ज़िंदगी में, चलो असली है चाहे नकली, वैसे तो मैं नहीं उठाता हूँ। तो पहला निशाना तो बिल्कुल करेक्ट लगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। तो ये जीता है मैंने प्राइज़। इनाम तो इनाम होता है चाहे जो भी हो, तो मैंने ये जीत लिया है। तो एक ही निशाना लगा सही, बाकी तो मुझे भी इस झूले में बैठना था। तो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, लगभग 1-आधा घंटा। तो अभी शायद फ़िलहाल बाल वगैरह काटने जाऊँगा, तो इसमें स्टार्टिंग में 1-आधा घंटा भी लग रहा है। तो बच्चों के साथ इसमें बैठने का एंजॉय भी लेना था। ये देखो जी काफ़ी यहाँ पर बादाम शेक वगैरह की जो गाड़ियाँ अवेलेबल है, तो यहाँ पर धीरे धीरे रश बढ़ना भी अब शुरू हो चुका है। और कौन है? तो यहाँ पे मिला काका मांटा, तो ये भी पहुँच चुका है आज। पिछले कल हम नेट डाल रहे थे, तो आज हम रोडू मेले में घूम रहे हैं। तो देखो जी सबसे पहले हमारी छोटी ट्रेन भी चल पड़ी है एक पैसेंजर लेके। तो कुछ बच्चे इस तरह से रोडू मेले का लुत्फ ले रहे हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ी देर में ये भी चलनी शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े झूले वगैरह जो भी है। तो मुझे टैटू बनाने का भी शौक़ था, तो जो मैंने पिछले 2-4 साल पहले बनाया था, तो इसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो उसे मैं सुधारने के लिए कुछ एक शिवलिंग सा बना रहा हूँ। क्योंकि महादेव का भक्त हूँ, तो महादेव तो अपने बाहों में होना ही चाहिए। तो ये देखो जी कुछ इस तरह से हल्की हल्की सी दर्द भी हो रही है, लेकिन टैटू तो बनाना ही है। तो कुछ इस तरह से चला है टैटू बनाने का काम। तो देखते हैं, तो 2-4 दिन बाद आपको दिखाऊंगा कैसा बनता है। ये देखो जी महादेव भी मैंने लिख लिया है, क्योंकि महादेव का वक्त है, तो महादेव लिखना भी ज़रूरी है। ये भाई साहब जो लिख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी राइटिंग है इनकी, जो महादेव लिखा है। ये देखो जी कुछ इस तरह से बना है। तो यहाँ पे देखो जी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरी चीज़ें रहती है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बाज़ार में सारा सामान है। द्राक छोले कस्सी जो भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामान है, तो आंटी जी और अंकल जी सारा सामान यहाँ पे लगाया है स्टॉल में कुछ इस तरह से। ये देखो जी आप भी आएँ और सस्ते दाम में यहाँ से सामान ले जाएं। तो बहुत सारा सामान है जो हमारी ज़रूरी आइटम होती है। ये खासकर ये वाली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में लगते हैं, ये
छननी वगैरह जिसको हम चालना बोलते हैं अपनी भाषा में, तो हमारे मतलब गेहूँ जौ वगैरह को अलग करने के लिए, दाल वगैरह अलग करने के लिए होते हैं ये कूड़े से। तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे है हमारे टूल जो हमारी डेली यूज़ में आने वाले टूल हैं कुछ इस तरह से। तो बहुत सारा हर प्रकार के टूल हैं और कुछ हमारे किचन में आने वाले बर्तन, जो छोटे छोटे बर्तन, तो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ आ सकते हो बर्तन वगैरह लेने। और ये देखो जी हमारे टूल, कुछ भी लॉक वगैरह, प्लायर, प्लूयर, नोज़ प्लायर, हर प्रकार के हैं यहाँ पे टूल्स। तो ये देखो जी, मैं अब ग्राउंड के ऊपर वाली साइड को भी पहुँच चुका हूँ। तो यहाँ से बहुत शानदार सा व्यू आ रहा है। जो हमारे यहाँ के एसडीएम जी हैं, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस मेले को अच्छा बनाने के लिए। तो जी एक ही ग्राउंड में हर सामान अवेलेबल है। तो ट्रैफिक वगैरह की और पार्किंग वगैरह की भी बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे गाड़ी ग्राउंड में ही आ सकती है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इस बार मेले में। नहीं तो बाज़ार में धक्के खाने पड़ते थे भीड़ के। तो यहाँ पर काफ़ी खुला डुला काम है। ये देखो जी, काफ़ी अच्छा बाज़ार सजा है। सभी के लिए दुकानें वगैरह बराबर बांटी गई है, जितने जितनी लेनी है। तो चार्ज का तो मुझे फ़िलहाल कोई पता नहीं है। तो काफ़ी अच्छा अनुभव है मेले का आज। तो अब मैं ग्राउंड की ऊपर वाली साइड में पहुंच चुका हूं। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे मेला जो है चला हुआ है। तो देखो ये छोटी छोटी ट्रेनें, कुछ बच्चों के इंटरटेन के लिए। और ये बड़ा झूला, तो इसमें हमें बैठना था। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है। तो थोड़ी देर में हम भी बाल वगैरह काट के आते हैं। तो फाइनली मैंने और अभी ने भी बाल वगैरह काट दिए हैं। तो अब हम चल पड़े हैं अब अपनी गाड़ी की ओर। तो वहाँ से जाएंगे सीधा हम बाज़ार की ओर। तो अभी हम पीछे वाले स्माला में गए हैं, इंडोर स्टेडियम की तरफ। तो हम जा रहे हैं आगे की ओर। तो अब हम दोबारा पहुँच चुके हैं अपने मेले के ग्राउंड में। तो उमा वगैरह कर रही है अपना सामान बाज़ार में खरीदने का काम। तो हम यहीं पे घूम रहे हैं अभी। ये देखो जी, छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्विमिंग पूल में कुछ बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। ये देखो जी, दिन होते होते अब बाज़ार में भी, मेले वाले बाज़ार में रौनक कुछ ज़्यादा ही लग चुकी है। तो काफ़ी भीड़ आ चुकी है। यहाँ देखो, जिस तरह भी देखो आप, भीड़ ही भीड़ दिखेगी आप लोगों को। ये देखो जी, रेगिस्तान का जहाज भी अब सज चुका है लोगों को घुमाने के लिए। तो जिसको बैठना है वो बैठ सकते हैं। ये देखो सीढ़ी में इस पे चढ़ा जाता है। तो कुछ इस तरह, ये भी नई बात है इस बारी बाज़ार में। ये देखो सर्कस वगैरह सब अवेलेबल है। तो फाइनली हम भी उस झूले में बैठ ही गए जहाँ हमें बैठना। तो अभी देखो काफ़ी खुश है झूले में बैठते हुए। तो हल्का सा डर भी लग रहा है इससे, पर मुझे तो नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बारी बैठ चुका हूँ। तो पूरा एंजॉय ले रहे हैं हम आज मेले का। ये देखो ये पीछे को जो ये झूला है, तो ये बड़ा ख़तरनाक सा होता है। इसमें कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। तो इसमें तो फ़िलहाल हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें इसी झूले में बैठना है। तो हमारे पास टाइम भी कुछ कम है। तो ये बताते हैं कि 100 रुपये की टिकट है इसकी। तो 12-15 राउंड है। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एंटरटेन ही हो जाएगा। ये देखो जी, कुछ यहाँ से हम होटल पवेलियन के पास पहुँच जाते हैं और नीचे स्टेडियम तक। तो काफ़ी ऊंचा झूला है ये देखो जी, कितनी हाइट में है हम, पूरा दिख रहा है यहाँ से हमारा जो बाज़ार सजा है मेले का। ये देखो जी, अब तो कुछ स्पीड भी चक चुका है ये हमारा झूला। तो साथ साथ में जो झूले में बैठ रहे हैं, तो उन्हें बिठाने के लिए भी लोग, इसे रोका जा रहा है घड़ी घड़ी। तो सभी लोग बैठ भी रहे हैं। तो थोड़ी देर में ये स्पीड भी चक लेगा। ये देखो जी, कुछ इस तरह से स्पीड में चल रहा है अब झूला। तो काफ़ी डर भी लग रहा है। तो ये वाला झूला तो पार बड़ा ही ख़तरनाक है जो पार को है। ये देखो जी, अभी थोड़ा सा डर भी रहा है। यहाँ से देखो जी, पूरा रोडू बाज़ार आगे तक काफ़ी दिख जाता है जब पूरी हाइट में आते हैं। तो साथ में ये देखो जी, स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम आज मेले का। तो बच्चों के साथ हम भी कभी कभी बच्चे ही बन जाते हैं। तो ज़िंदगी में यदि इंजॉय नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसीलिए 2 दिन की ज़िंदगी है, खुल के जियो जो भी है। ये देखो जी, तो अभी मैं कुछ दिन के बाद और आऊँगा तो कुछ और करेंगे नया। तो ये देखो जी, अब तो स्पीड काफ़ी हो चुकी है झूले की। तो हम पहुंचे थे ककू भाई की दुकान में और हमने यहाँ से कुछ सामान वगैरह ले लिया है। तो अब
आज भाई जी है यहाँ पे, जो कि हमारे स्थानीय कांडा से ही हैं। तो कक्कू भाई घर गए हैं, तो अब हम भी चलते हैं सामान लेके घर। तो अब चला है हमारा लंच टाइम में, और अभी कर रहे हैं लंच। तो अभी कुछ हमने फ्राइड राइस वगैरह मंगाए हैं, तो उन्हें करते हैं लंच के लिए। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। तो खाना खाने के बाद हमने जो सामान वगैरह लेना था वो भी ले लिया है, और अब हम चल पड़े हैं घर की ओर, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। तो ज़्यादा गर्मी में रुकने से हम बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लगभग टेम्परेचर कम है, तो रोडू में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए अब मिलते हैं हम आपको घर में ही। तो आज के दिन के अब 4 भी बज चुके हैं, और हम भी पहुंच चुके हैं घर में। तो हमने लाई है ये मैट आज बिछाने के लिए कुछ बरंडे में। तो हमारी मैट वहाँ की फट चुकी थी, और मैंने भी अपनी शेप वगैरह हल्की फुल्की सी करवा दी है, दाढ़ी दूढ़ी की। तो बाल भी कटवा दिए हैं, तो काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि आज तक हम काम में ही बिजी थे। तो अब चलते हैं यहाँ से घर की ओर। ये देख, हमारे घर के साथ ही है रोड, तो हमें काफ़ी कम जाना पड़ता है रोड से घर के लिए। तो फाइनली जो मैट हमने लाई थी, तो मैंने इसे बिछा दिया है कुछ इस तरह से। तो स्पेशल आज मुझे मैट के लिए भी जाना पड़ा था रोडू। ये देखो जी, तो इस तरह से कुछ मैंने अब ये मैट बिछा दी है, क्योंकि यहाँ वाली जो मैट थी वो काफ़ी पुरानी भी हो चुकी थी और फट चुकी थी। तो आज के दिन के 7:30 भी होने जा रहे हैं, तो थोड़ी देर में हमारा डिनर भी हो जाएगा। तो जो आज हमने रोडू में मेले के आपके लिए ब्लॉग दिखाया, तो काफ़ी इंजॉय किया मैंने रोडू मेले में। तो प्रशासन का बहुत धन्यवाद, काफ़ी अच्छा ट्रैफिक की व्यवस्था वगैरह है। तो एक ही ग्राउंड में हर सामान अवेलेबल था देखने के लिए, जो चाहे सर्कस हो, चाहे कोई भी मेला हो, झूला हो, जो कपड़े सामान वगैरह, तो एक ही छत के नीचे अवेलेबल था। तो काफ़ी अच्छा लगा। नहीं तो हर साल जो है बाज़ार में धक्के खाने पड़ते थे, गाड़ियों की लगाने की कोई समस्या होती थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी गाड़ी सीधी ग्राउंड में गई है, और हमने सामान लिया, शॉपिंग की, और पूरे दिन इंजॉय किया। तो मिलते हैं अब आपको डिनर के बाद। तो प्रशासन के लिए धन्यवाद, रोडू प्रशासन, खासकर एसडीएम सर, जिन्होंने इतनी मेहनत की होगी इस प्लान को बनाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा रहा, तो काफ़ी मज़ा आया। तो आज के दिन के अब 8 भी बज चुके हैं, तो हमारा डिनर वगैरह भी हो चुका था। जो आज का ये ब्लॉग था, ये पूरा रोडू मेले के बारे में था, जो वहाँ पे हमने इंजॉय किया, जो सामान वगैरह लिया कुछ कुछ, तो जितना हो सके मैंने आपको दिखाया जो रोडू मेला था। तो उसी संबंधित ब्लॉग था। तो कुछ जो हमारा हमने सामान वगैरह लिया, जो मैट वगैरह, तो मैंने आपको दिखा दी थी, जिसके लिए हम गए थे कुछ दाढ़ी दूढ़ी काटने, क्योंकि नेट्स एंड टेल नेट डाल डाल के मुंह के हालत ख़राब हो चुके हैं। तो कुछ थोड़ी हल्की फुल्की डेंटिंग पेंटिंग भी की है। तो ये हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो भी ठीक, नहीं लगा तो भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि देवभूमि हिमाचल से मैं आपके लिए अपने पहाड़ी लाइफस्टाइल के ही ब्लॉग लाता हूँ। कुछ ज़्यादा स्पेशल करने की कोशिश नहीं करता हूँ, जो हमारी डेली रूटीन में चलता है मैं आपको वही दिखाता हूँ। तो आप सबको प्यारी सी गुड नाइट। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।